हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर। आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, ज़रा रोहित दिखाइए। ये सड़क पर टूटे कांच के टुकड़े और आगजनी के निशान इस बात को बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है। क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो स्थिति बनी है ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर बनी है। और हुआ ये कि मंगलवार शाम को यहाँ पास ही में हरियाणा में एक मुंडका गाँव पड़ता है, वहाँ पर आरोप ये है कि हाजीपुर गांव जो कि राजस्थान की सीमा में पड़ता है, वहाँ का एक युवक उस कट पर गाड़ी लगाकर खड़ा हुआ था और जो मुंडका गांव का युवा था उसने उसको गाड़ी हटाने के लिए कहा। तो आरोप ये है कि गाड़ी हटाने की जगह कांच की जो बोतल है वो मुंडका गांव के युवक के सर पर मारकर फोड़ दी। इसके बाद उसने अपने परिजनों को बुलाया और झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा शुरू हुआ था दो युवकों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे इसने रूप ले लिया हिंसक और धार्मिक तौर पर, यानी कि जो दोनों युवा थे वो अलग अलग समुदाय के थे। इसके बाद क्या स्थिति बनी आपको तस्वीर दिखाते हैं। रोहित जरा यहाँ पर दिखाइए। जब ये जो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आए तो यहाँ पर देखिए ये पंचर की दुकान थी, इसको पूरी तरीके से जला दिया गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको राख ही राख नज़र आएगी। और ये केवल एक दुकान नहीं बल्कि यहाँ पर दो तीन दुकानों में इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। साथ ही यहाँ पर आपको दिखाएं तो एक बाइक है उसको भी खींचा गया और बाइक में भी आग लगा दी। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ वो जला हुआ चेचिस जो है बाइक का वही आपको नज़र आ रहा होगा। और स्थिति इतनी बिगड़ने लगी कि यहाँ पर दो जो राज्य हैं उनकी पुलिस को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। कैसे? यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं ये जो है हरियाणा का इलाका है और सामने की तरफ देखेंगे तो राजस्थान है, वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया और स्थिति बेकाबू ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, ना केवल आगजनी नहीं बल्कि जो सामने वाला घर आप देख रहे हैं वहाँ से पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। अब यहाँ पर जो है नू पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से करीब 10 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और फिलहाल जो इस मामले में शामिल थे जिन्होंने हिंसा की उनको पकड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और देखिए इस घटना के बाद से ही यहाँ पर लगातार पुलिस की तैनाती की गई है ताकि स्थिति किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, स्थिति काबू में रहे। जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पर स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बनी हुई है, लेकिन आगे स्थिति ख़राब ना हो उसके एहतियातन आप देखेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा बल जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और देखिए छोटी सी बात थी एक पार्किंग को लेकर के, गाड़ी खड़ी करने को लेकर के, जिसने इस तरीके से हिंसक रूप लिया कि वो मामला जो है दो गुटों के बीच या कहें कि दो समुदायों के बीच हिंसा की वजह बन गई। और फिलहाल जो भी इसके पीछे थे हिंसा के पीछे उन्हें पकड़ने की कोशिश जो है की जा रही है। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन अगर मैं बात करूं मंगलवार शाम को तो बताया जा रहा है कि ये पूरा जो सड़क है ये एक तरीके से एक दंगल का जो अखाड़ा है वो बन गया था। अब हुआ ये कि हरियाणा और राजस्थान के बीच में एक झड़प हुई है और बहुत ही छोटी सी बात से कहानी शुरू हुई थी कि एक युवक जो है जो कि हाजीपुर गांव का रहने वाला है, इस तरह के परिवार से बताया जाता है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसको हटने के लिए कहा गया। आरोप ये लग रहे हैं कि जो मुंडका गांव का युवक था उसके साथ में उसके सर पे उन्होंने बोतल मारी। उसके बाद में मामला दो युवकों के बीच था, लेकिन उसने जल्दी सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं इस तरह के परिवार के घर पर मौजूद हूँ, यहाँ स्थिति आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको ईंट रोड़े पत्थर के निशान जो हैं यहाँ पर नज़र आएंगे। परिवार का आरोप है कि जो भीड़ आई थी उसने इनके घर पर पत्थर फेंके और ये देखिए आप यहाँ पर पत्थरबाजी की गई। हालांकि जो वीडियोस में दिख रहा है कि यहाँ से भी पत्थर फेंके जा रहे हैं और अभी देखेंगे आप तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह के पत्थर मौजूद हैं। और परिवार का आरोप है कि सामने से जो भीड़ आई थी उन्होंने यहाँ पर ये तोड़फोड़ की थी और उसके बाद जो है यहाँ से भी इस तरह के पत्थर चलाए गए। देखिए कांच की बोतलें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और आपको अगर याद हो तो अब से 2 साल पहले 2023 में नूह में ही हमें इस तरह की जब एक जुलूस निकाला धार्मिक यात्रा का तो उस वक्त देखने को मिला था। अब ऐसी स्थिति ना बने इसको लेकर के पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया। एक बार रोहित नीचे की तस्वीर दिखाइए, आप नीचे देख पाएंगे तो ये दुकानें हैं, ये इस तरह के परिवार की है, इनको जलाया गया भीड़ द्वारा। और यही परिवार कह रहा है कि सामने देखिए बाइक भी जली हुई है और इनके घर पर जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। कांच की बोतलें आप देखिए हर जगह नज़र आएगी। परिवार का कहना है कि बहुत देर तक वो दहशत के माहौल में जो हैं
यहाँ पर रहे। और देखिए पत्थरबाजी इस तरह से की गई कि यहाँ देखेंगे आप तो जो कांच है वो भी यहाँ पर टूटा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शांत करने की माहौल को कोशिश की है, और ना सिर्फ हरियाणा पुलिस बल्कि क्योंकि बॉर्डर जो है वो राजस्थान से लगता है, तो बॉर्डर पर जो है राजस्थान की तरफ से भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया ताकि ये मामला एक बार फिर से 2023 की तरह जो हमने तस्वीर देखी थी वैसा नज़र ना आए। फिलहाल पुलिस जो है दोनों ही पक्ष के बातों को सुनकर मुकदमा दर्ज कर लिया है, और दोनों ही तरफ से बता रहे हैं करीबन 10 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, और इस हिंसा के पीछे जो लोग मौजूद थे उनको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। अपने वीडियो से होगी रोहित कनौजिया के साथ जितेंद्र भारती, टीम 9 भारतवर्ष, हरियाणा।